हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश का किताब कैसे कैसे पढ़ें। ठीक है ना। हाउ टू रीड इंग्लिश बुक। ठीक है ना, मतलब हाउ टू रीड इंग्लिश बुक। ठीक है, मतलब अंग्रेजी का किताब, अंग्रेजी का किताब कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये आज का हेडिंग होगा। ठीक है ना, मतलब ये सबके लिए है, जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता है वो सबके लिए है। ठीक है ना, वो सभी बच्चे देख सकते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, जो मतलब इंग्लिश में वीक है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, मतलब कुछ बिंदु लिखेंगे, इसी बिंदु को आपको फॉलो करना है और यही जो है आपको मतलब इति करना है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु देखिए ध्यान से क्या है। सबसे पहला बिंदु ये है कि सबसे पहले आपके पास पहले सबसे पहले आपके पास एक अच्छा इंग्लिश का किताब होना चाहिए। ठीक है ना, इंग्लिश का किताब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा इंग्लिश का किताब होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। मतलब आपके पास एक बढ़िया वाला इंग्लिश का किताब आपको रख लेना है सामने। ठीक है, तभी मान लीजिए इंग्लिश आप कैसे पढ़ना सीख पाएंगे, जब आपके पास इंग्लिश का क्या होगा, एक अच्छा बुक होगा। ठीक है ना, बिना बुक का आप जो है पॉसिबल ही नहीं सीखना, क्योंकि किताब सामने रहेगा तो आप डेली देखेंगे। ठीक है ना, डेली देख करके और उसका फिगर आपके माइंड में बनेगा, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे ऐसे ही पढ़ना। इसलिए प्रैक्टिस डेली जरूरी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, आपको अल्फाबेट आना चाहिए। आपको अल्फाबेट अल्फाबेट आपको अल्फाबेट आना चाहिए। ठीक है, आपको देखिए अल्फाबेट क्या करना चाहिए, अल्फाबेट्स जो है आना चाहिए, मतलब वर्णमाला जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है ना, वर्णमाला आपको आना चाहिए। कौन सा वर्णमाला सर? देखिए वर्णमाला में आप कौन सा वर्णमाला लेंगे, वर्णमाला आपको जैसे के से क की अंग्रेजी पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से ओ आ की इंग्लिश आपको, इसका इंग्लिश आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के सहारे आप इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है ना, इसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये आप डेली अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से अंग्रेजी अच्छा से सीख जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। थर्ड पॉइंट है, जो शब्द आपको, जो शब्द, जैसे आप इंग्लिश किताब पढ़ते हो, इंग्लिश किताब पढ़ते समय जो शब्द आपको नहीं आ रहे, जैसे आप लाइन से पढ़ रहे हो, मान लीजिए पहला नहीं है, उसको पकड़ लीजिए, पकड़ के उसको कॉपी में क्या करिए, लिखिए, तुरंत लिख लीजिए उसको। वही इसमें पॉइंट बता रहे हैं, जो शब्द आपको न आवे, नहीं आता है, उसे आप अपने कॉपी में उसे आप अपने कॉपी में नोट करें। ठीक है ना, नोट करें। ठीक है, उसे लिखिए, कॉपी में क्या करिए, लिखिए, ठीक करके। ठीक है, और लिख करके आप उसको लिखिए कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है सब। ठीक है ना, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, थर्ड पॉइंट हो गया, राइट। अब देखिए चौथा पॉइंट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। चौथा पॉइंट कह रहा है कि डेली आपको मॉर्निंग में क्या करना है, डेली, डेली मतलब सुबह में, डेली सुबह में डेली सुबह में 5 से 10 वर्ड मीनिंग याद करना है। ठीक है ना, 5 से 10 वर्ड मीनिंग क्या करना है, याद करना है। ठीक है ना, इतना ध्यान रहे कि आपको 5 से 10 वर्ड मीनिंग डेली सुबह में क्या करना है, याद करना है। ठीक है ना। अच्छा, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश का बुक, इंग्लिश का बुक इंग्लिश का बुक डेली देखना है। डेली देखना है मतलब रोज इंग्लिश का किताब देखना है, भले पढ़ना आए चाहे नहीं, पढ़ना आए
या न आए, ठीक है। मतलब पढ़ना आए या ना आए, लेकिन डेली आपको शब्द को, अक्षर को देखना है। इसे ताकि देख के किताब देखते रहिए, देखते रहिए। कुछ दिनों के बाद माइंड आपको अपने आप ऑब्जर्व करेगा और धीरे धीरे आपको उसका फिगर आपके माइंड में क्या हो जाएगा, बनता जाएगा, ठीक है। तब आप मीनिंग देखेंगे, मीनिंग याद, जो बच्चा जिसको मीनिंग याद कर लेता है वो शब्द कभी नहीं भूलता। जैसे मान लीजिए एप्पल, एप्पल हमको नहीं भूलता है, क्यों नहीं भूलता है, क्योंकि एप्पल का हमको मीनिंग याद है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डेली आप उस बुक को देखेंगे तो उस बुक में जो वर्ड होते हैं उस वर्ड के प्रति आपके माइंड में फिगर बनता है, ठीक है। छोटे से छोटे बच्चों को डेली बुक दिखाइए, डेली उसका फिगर दिखाइए, वो बच्चा याद कर लेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इन सभी जो है को आप फॉलो कीजिए, इनको आप जो है फॉलो कीजिए, बढ़िया से अच्छे से फॉलो करके आप जो है कर सकते हैं, इंग्लिश का बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट हम बता दें आपको। छठा पॉइंट ये कह रहा है कि आपको ऐसा 21 दिन करना है। कितना दिन? ऐसा 21 दिन, कम से कम कितना दिन? 21 दिन आपको ऐसा करना है, ठीक है ना। आपको 21 दिन ऐसा करना है, ठीक है। 21 दिन में देखेंगे आपके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाएगा। 21 दिन जैसे 20-21 दिन आप करेंगे ना, तो 22-23 दिन के बाद आपके अंदर कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। आप कुछ न कुछ इसमें याद करेंगे, कुछ न कुछ आप उस बुक में जो है पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसलिए सभी इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिए। इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखते हुए और आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जो है ये सारी चीजें अच्छा से, मतलब देखिए 2 से 3 बार वीडियो देखिए, कौन कौन सा पॉइंट हम बताए हैं, इन सबको फॉलो कीजिए आप, ठीक है ना। फॉलो करने के बाद आप पाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। यदि परिवर्तन नहीं आता तो फिर एक और वीडियो बनाएंगे इस पर अच्छे से, ठीक है ना। तो ये आपको जो है विश्वास दिलाते हैं कि आप ऐसा करिए, आपको बिल्कुल सीखने को मिलेगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।